इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्या? राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट हो गए क्या ट्रंप? क्योंकि हम अपने विदेश मंत्री के बयान का संज्ञान लेते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं। खेलते रहिए पॉलिटिक्स मिलिट्री ऑपरेशंस पे। देखिए गरिमा जी, इस देश के लिए ट्रंप इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही अमेरिका इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण यह है कि जब हमारे देश में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों ने जान गंवाई, 26 बहन और माताओं ने अपना सिंदूर खोया, तो जब सवाल था उसका बदला लेने का, बीजेपी कह रही बदला ले लिया गया। क्या वो चारों आतंकी मार दिए गए? क्या उन आतंकियों के आका मार दिए गए? क्या उनके आकाओं को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया गया? जीरो बटा सन्नाटा। प्रधानमंत्री जी केवल वाणी वीर हैं, और हम लोग तो मानते थे, देश मानता था, जो देश के गंगाधर यही शक्तिमान है। लेकिन अगर ट्रंप के कहने पर आप घुटने टेक देंगे तो हम तो यही कहेंगे कि गंगाधर शक्तिमान नहीं है। गंगाधर जितनी बार घूमते गंगाधर ही हैं, और अगर गंगाधर नहीं होते तो सीज फायर ट्रंप के कहने पर आपने क्यों स्वीकार कर लिया? नहीं, ये कहां से एस्टैब्लिश हुआ? मैं ये कह रहा हूं, हम प्रधानमंत्री जी को कैसे हो गया कि ट्रंप ने सीज फायर कराया? मैं कह रहा हूं गरिमा जी, आप ईमानदारी से बताइए, सबसे पहली खबर आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान में 5 बजे सीज फायर हो गया, ये कहां से आपने जाना था, या न्यूज 24 ने कहां से जाना था? सवाल बहुत हैं, सवाल इतने हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा। और यह कहा जाता है कि विपक्ष सवाल कर रहा है। नहीं, जब आपने कहा कि हम बदला लेंगे तो पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ था। आपने कहा हमने सेना को खुली छूट दे दी, तो आपने खुली छूट दे दी तो हाथ क्यों बांधे सेना के? और उस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि इस देश के आदरणीय रक्षा मंत्री जी अगर ये कह रहे हैं कि नेवी अगर एक्शन में आ गई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, तो मोदी जी ने पाकिस्तान के 4 टुकड़े क्यों नहीं होने दिए? इसका जवाब कौन देगा? क्यों अभी तक बदला नहीं लिया गया? इसका जवाब कौन देगा? जो मौका था हमारे पास, देश की सेना को क्यों मोदी जी ने रोका? ट्रंप के कहने पर क्यों नहीं 4 टुकड़े होने दिया? क्यों नहीं नक्शा बदलने दिया? नहीं, अपनी पॉलिटिक्स बीच से जाने की कि भाई पुलवामा हुआ, सवाल पूछा जाएगा। 19 में हमने पुलवामा का जवाब दिया तो बम्पर वोट मिले बीजेपी को, 303 सांसद चुनकर आए। अब ये आप ही की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ये इस कोशिश में भी है कि भाई अगर ये एयर स्ट्राइक हुई, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, इसकी पॉलिटिकल फसल ना काटी जाए, तो अपनी 6 सर्जिकल स्ट्राइक निकाल रहा है। भाई उरी के बाद बताते, पुलवामा के बाद बताते, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो याद आया इतने बरस बाद, 9 साल बाद। उत्तर मुझसे ले लीजिएगा महिमा, एक सेकंड सुनील, ये पॉलिटिकल बैलेंस करने की भी कोशिश है क्या? देखिए गरिमा जी, पुलवामा घटना के बाद आज तक मोदी सरकार नहीं बता पाई कि आरडीएक्स कहां से आया था। पुलवामा के शहीदों के नाम पर प्रधानमंत्री जी वोट मांगेंगे। ये चाहते हैं कि सिंदूर के नाम पर वोट मांग लें, बिहार में सरकार बना लें। मतलब मैं अगर ये कड़े शब्दों में कहूं, हमारे प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है? कभी कह देते हैं कि बायोलॉजिकल नहीं है, कभी कह देते हैं कि हमारी नसों में सिंदूर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बातें कौन समझा रहा है कि दुनिया में हंसी का पात्र बन गए हैं? देश में तो बने ही हैं। हम तो कह रहे हैं, आप जीएसटी पर क्या बोलते थे, नोटबंदी पर क्या बोलते थे, महंगाई पर क्या बोलते थे, रोजगार पर क्या बोलते थे, सारी बातें आपकी झूठी हुई। और वो सब आपने लाकर ऑपरेशन सिंदूर का मौका से भी ज्यादा झूठे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। ये मौका तो सेंसिटिव गलत नहीं है। ये सुनील जी, ये मौका तो सेंसिटिव है। आशुतोष,